लगातार हम आपको मेरठ से खबर बता रहे हैं कि 3 छात्राओं के लापता होने का ये पूरा मामला सामने आ चुका है और पुलिस ने देर रात तीनों छात्राओं को बरामद कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक छात्राओं को घरों से बरामद किया गया। मोबाइल पर छात्राओं से बात करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया गया। जानकारी के मुताबिक जो वार्डन मोबाइल चार्ज कराती थी और आवासीय विद्यालय में केवल एक ही मोबाइल था। मुस्लिम युवकों से छात्राओं की बात होती थी। आवासीय जो विद्यालय है, आवासीय विद्यालय से अचानक गायब हुई थी ये छात्राएं, जिसके बाद कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे। आवासीय विद्यालय में केवल एक ही मोबाइल फोन था और उसी से बात होती थी। मुस्लिम युवकों से छात्राओं की बात होती थी। अब ऐसे में खुलासा होगा कि पूरा मामला है क्या। आवासीय विद्यालय से अचानक ये छात्राएं गायब हो गई थी, जिसके बाद सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार कैसे ये छात्राएं गायब हुई, कहां गई, कौन ले गया, किसके साथ गई। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। पुलिस ने देर रात तीनों छात्राओं को बरामद कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक जो छात्राएं हैं उन छात्राओं को घरों से बरामद किया है, क्योंकि इसके लिए पुलिस की कई टीमें भी लगा दी गई थी। और जानकारी मिल रही है कि मोबाइल पर 3 छात्राओं के लापता होने का ये पूरा मामला है और पुलिस ने देर रात तीनों को बरामद कर लिया है और अब उनसे भी पूछताछ की जाएगी, छात्राओं से भी, कि आखिरकार उनसे वो किससे बात करती थी। हालांकि जिस युवक से वो बात करती थी उसको हिरासत में ले लिया गया है। मोबाइल पर छात्राओं से बात करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया गया है। क्या साजिश थी, क्या एजेंडा था कि मुस्लिम युवकों से बात कराया जाता था। पुलिस ने देर रात तीनों छात्राओं को बरामद कर लिया है। तो सूत्रों के मुताबिक छात्राओं को घरों से बरामद किया गया है। ये खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं। मोबाइल पर छात्राओं से बात करने वाले युवक को भी हिरासत में ले लिया गया है। अब इस युवक से भी पूछताछ की जाएगी। 3 छात्राओं के लापता होने का ये पूरा मामला है। अब इस युवक से पूछताछ की जाएगी तमाम बिंदुओं पर कि क्या इसकी मंशा थी, क्यों ये बात करता था और कि कब इसे बात कराती थी। वो वार्डन जो है, मोबाइल पर छात्राओं से बात करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया गया है। अब इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है, एक-एक पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस ने देर रात तीनों छात्राओं को बरामद कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक छात्राओं को घरों से बरामद किया गया है। अब इन छात्राओं से भी पूछताछ की जाएगी कि कब से ये इस युवक से बात कर रही थी और कब इनसे बात कराती थी, कौन बात कराता था और किससे किससे बात होती थी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहसिन खान न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहसिन, आप उन तीनों ही छात्राओं को तो बरामद कर लिया गया है, लेकिन कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उस युवक को भी हिरासत में ले लिया गया है। अब तक क्या कुछ सामने आ पाया इस पूरे मामले को लेकर? मैं आपको बता दूं कि लगातार जैसे ये 3 छात्राएं सरूरपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से गायब होती हैं, उसके बाद ही लगातार जो है प्रशासन हरकत में आता है और उन तीनों छात्राओं को कल देर रात तकरीबन 11:30 से पौने 12 बजे के आसपास इन तीनों छात्राओं को इनके घरों से बरामद किया गया। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पुलिस ने जो है जब पूछताछ करनी शुरू की थी तो उसमें एक चौंकाने वाली बात ये निकलकर सामने आई थी कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जाने वाली तीनों छात्राओं में से एक छात्रा के पास मोबाइल फ़ोन हुआ करता था और उस मोबाइल फ़ोन को पहले तो एक वार्डन ने पकड़ा था और वार्डन ने पकड़ने के बाद उनके बीच में थोड़ा डांट डपट भी हुई थी, लेकिन बाद में जो है वार्डन ने हल्का सा नरम रुख अख्तियार किया और वार्डन ही इस छात्राओं के जो मोबाइल फ़ोन था उस मोबाइल फ़ोन को विद्यालय में चार्ज किया करती थी, यानी कि उसका चार्जर लेकर इस मोबाइल को चार्ज किया जाता था। और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 3 मुस्लिम युवक थे, जिन 3 मुस्लिम युवकों के साथ ये छात्राएं बातचीत करती थी और उन युवकों का उस विद्यालय के आसपास भी आना जाना था। तो जब पुलिस ने जो है उनके मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पर लगाया, क्योंकि ये जानकारी निकलकर सामने आ चुकी थी कि एक छात्रा के पास मोबाइल फ़ोन रहता था, तो इसलिए उस मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पर लगाया गया और सर्विलांस पर लगाने के बाद जो CDR निकाली गई उसमें से एक नंबर ऐसा था जिसमें लगातार बात
बात हो रही थी। तो उस नंबर को ट्रेस किया गया। उस नंबर को ट्रेस करने के बाद पुलिस ने जो है उन युवकों को भी हिरासत में ले लिया है जो इन छात्राओं से बात करते थे। इन छात्राओं का मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद में पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। तीनों छात्राओं को बरामद कर लिया है और बहुत जल्द ही जो है इसमें अब पुलिस सामने आकर तमाम पहलुओं पर जो है पूरे बयानों को सार्वजनिक करेगी कि आखिरकार छात्राएं क्या युवकों के साथ विद्यालय से निकलकर अपने घर पर पहुंची थी या फिर उसके अलावा कहीं और भी गई थी। कई इस तरह के बिंदु हैं जिन पर पूछताछ होनी है अर्चना, और उसके बाद में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि इसमें पूरी तरह से जैसे सीडीओ को जांच सौंपी गई थी, सीडीओ नुपुर गोयल। जरा ये बताइए मोहसिन, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही सुबह तक जानकारी मिल रही थी कि 24 घंटे बीतने के बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया है। अभी तक कुछ देर पहले तक जानकारी मिल रही थी। ऐसे में ये जो छात्राएं हैं, अगर ये घर पहुंची थी तो क्या पुलिस इनके घर पर नहीं गई थी? और ये तीनों छात्राएं क्या अपने अपने घर पर, इन तीनों को अपने अपने घर से बरामद किया गया है? देखिए अर्चना, मैंने वही जिक्र किया ना कि जब मोबाइल फ़ोन से पूरा सर्विलांस पर लगाया गया मोबाइल फ़ोन को और पूरी लोकेशन ट्रेस हुई और उसके बाद में जो सीडीआर निकली है इस छात्रा के मोबाइल फ़ोन की, उस सीडीआर के आधार पर पहले उन युवकों को पकड़ा गया, उन युवकों को हिरासत में लिया गया क्योंकि एक नंबर जो था उस पर लगातार बातचीत हो रही थी और वो नंबर बार बार सीडीआर में आ रहा था। तो उस पर पुलिस ने पूरी गहनता से पूरी तफ्तीश की। उसके बाद में युवकों को हिरासत में लिया, दूध का दूध पानी का पानी हुआ और उसके बाद में उस लोकेशन के आधार पर पुलिस इनके घरों पर पहुंची और घरों से छात्राओं को बरामद कर लिया है। तो जिस तरह से जानकारी निकल कर आ रही थी, देखिए अभी तक भी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि छात्राओं से लगातार पूछताछ चल रही है। कल देर रात तकरीबन 11:30 से पौने 12 बजे के बीच में इन छात्राओं को बरामद किया गया, उनको थाने लाया गया, उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद उनसे पूछताछ हो रही है। पूछताछ इन बिंदुओं पर हो रही है कि जब ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से निकली थी तो क्या ये युवकों के साथ कहीं और तो नहीं गई थी, क्या ये सीधा अपने घर पहुंची थी, क्या ये सीधा जो है अपने गाँव पहुंची थी। ये तमाम इस तरह के सवाल हैं जिनका पुलिस जवाब ढूंढ रही है और उसके बाद जो है सारी तस्वीर सामने होगी और पुलिस सार्वजनिक तौर पर इन पर बयान भी जारी करेगी। हालांकि जो सीडीओ नुपुर गोयल हैं और एडीएम प्रशासन बलराम सिंह है, उनकी प्रथम दृष्टया रिपोर्ट के आधार पर जो है पहले तौर पर तो जो चीफ वार्डन है रीना और पूर्णकालिक जो शिक्षिका है उनकी सेवाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, खंड शिक्षा अधिकारी को हटा दिया गया। उसके अलावा जो है कार्रवाई की जो है लगातार की जा रही है और इसके साथ ही साथ जो है जिला समन्वयक जो बालिका है नेमपाल सिंह, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो बीएसए आशा चौधरी की है जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है। उनकी जानकारी में मामला आ गया था लेकिन उन्होंने 8 घंटे तक इसे दबाए रखा, तो उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। हो सकता है कि उनके ऊपर भी गाज गिर जाए, लेकिन फौरी तौर पर सबसे बड़ी सुकून देने वाली बात यह है कि तीनों छात्राओं को सकुशल बरामद कर लिया गया है और अब कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय जो है सरूरपुर, उसकी सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। पहले 2 महिला होमगार्ड को वहाँ तैनाती दी गई थी लेकिन अब जो है और उनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि वो 2 महिला होमगार्ड जो थी उन्हें भी हटा दिया गया है वहाँ से। उनकी जगह पर कोई और महिला होमगार्ड को वहाँ पर लाया गया और अलग अलग जगहों पर उन्हें तैनाती दी गई है ताकि ये पूरी सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का ये नियम है कि यहाँ पर केवल वही छात्राएं आती हैं जो गरीब गुरबा होती है। आवासीय से मतलब सब समझते हैं कि वो वहीं पर रहती हैं, वहीं पर पढ़ती हैं, कभी कभी अपने घर जाते हैं, तो एक तरह के आवास का जो है पूरा स्वरूप वहाँ पर दिया जाता है। तो ऐसे में वहाँ पर मोबाइल फ़ोन लाना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक छात्रा लेकर आती थी और उसी एक मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल मोहसिन, और इससे छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर तरह के सवाल खड़े होते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए मोहसिन, आपके पास लौटते हैं। आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की कि आखिरकार किस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया और अब आगे पूरी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, हमें इंतजार करना होगा कि पूछताछ में छात्राओं से जब पूछताछ की जा रही है तो छात्राएं क्या कुछ कहती हैं, जो युवक है जिनसे उनकी बातचीत तो हो रही थी उससे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जैसा कि हमारे संवाददाता मौसम खान ने भी बताया